बात के लिए तो हमें नीतीश कुमार को क्रेडिट देना होगा कि भाई स्पेशल स्टेटस हो या बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार ये मांग उठाते रहे हैं। अब इनकी तानातानी रही है नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ मैं नहीं कहूँगा, बीजेपी में इनके अच्छे अच्छे दोस्त भी रहे हैं, चाहे वो अरुण जेटली हो, कई लोग से अच्छा सुशील मोदी को ही देख लीजिए, सुशील मोदी के साथ तो बहुत अच्छा इनका रिलेशन रहा, यहाँ से हटा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जो इनका राइवलरी है, जो इनका दुश्मनी है, वही एक मूलभूत कारण है कि आज तक बिहार में विशेष राज्य को छोड़ दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी को तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मान्यता ही नहीं मिला जी। विशेष राज्य का जो दर्जा होता है किसी भी राज्य के लिए, यह कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, मतलब आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है किसी राज्य का कि वो जबरदस्ती या लड़कर विशेष राज्य का दर्जा ले ही ले। तब तक ये एक्सक्यूज समझ में आता है कि भाई बिहार में तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 14 के बाद तो आपके अपने प्रधानमंत्री आ गए, समझिएगा, 14 के बाद तो नरेंद्र मोदी आ गए। अब विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये मेरे समझ से बाहर है। कि राज्यों में संसाधन की कमी होना बिहार में है, प्रति व्यक्ति आय कम होना सबसे कम बिहार में होगा, कि राज्य के वित्त और गैर व्यवहारिक प्रकृति, इसमें भी बिहार है। चौथा आ जाते हैं कि आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन, मतलब समझिए आर्थिक तौर से और ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है उसमें भी पिछड़ापन है, बिहार उसमें है। आधा बिहार, शशांक, आधा बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, पूरा मिथिलांचल से लेकर सीमांचल कोसी का बात कर लीजिए, बाढ़ में बाहर आता है जी, बिल्कुल। मगध ले लीजिए आप, नालंदा से होते हुए गया तक सुखाड़ झेलता है। इससे ज्यादा कठिन भूभाग क्या हो सकता है किसी राज्य के लिए। बिहार के साथ केंद्र का जो दोहरा नीति है ना, वो आज का नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव ही नहीं रखा है बल्कि मांग भी कर दी है कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो दे दीजिए। पहले ललन सिंह ने ट्वीट किया, फिर उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल लीडरशिप के कारण ही बिहार सतत विकास दर कई वर्षों से दोहरे अंक से बना हुआ है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ध्यान दें तो बिहार अति शीघ्र विकसित प्रदेश बनकर दिखाएगा। और नीचे लिखा हुआ है, देश के प्रधान बिहार पर ध्यान दें। यानी नरेंद्र मोदी से वो मांग कर रहे हैं कि बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि बिहार जो है शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा हुआ है, और देखा जाए तो बिहार सबसे गरीब राज्य भी है। इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी हैं उदीप्त आर्यन, और ये चर्चा करेंगे, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। उदीप्त जी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट किया है और देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो के शुरुआत में एक बात मैं कहूंगा कि विशेष राज्य का जो दर्जा होता है किसी भी राज्य के लिए, यह कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, मतलब आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है किसी राज्य का कि वो जबरदस्ती या लड़कर विशेष राज्य का दर्जा ले ही ले। समझिएगा इस बात को जी। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1969 में, 1969 में, जब 5वां वित्त आयोग चल रहा था, जिसके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी, सांसद भी हुआ करते थे। वही महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे और उन्होंने ही गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर उस समय 3 राज्यों के लिए यह मांग रखी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर था, असम था और नागालैंड, कि इन राज्यों को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। समझिएगा, यही से शुरुआत होती है इस देश में विशेष राज्य का दर्जा का। अब क्या कारण होता है, तो वैसे राज्य जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और भौगोलिक रूप से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक, ज्योग्राफिकल कारण से पिछड़े हुए राज्य हैं, उन्हीं को ये अधिकार दिया जाता है। और ये अधिकार जो देना है ये केंद्र के हाथ में होता है जी। इसके लिए कोई भी राज्य केंद्र के सामने अगर उसका सामंजस्य सही बैठ रहा है, तालमेल सही बैठ रहा है, तो उसे वो अधिकार मिल जाएगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि भाई आप जो नीतीश कुमार हैं और जो बीजेपी है, ये कोई आज के तो साथी है नहीं, ये लोग तो भाई 90-95 का साथी है, आज से थोड़े ही लोग का गठबंधन है। मतलब अगर गठबंधन ना भी हो तो मन तो मिलता रहा है ये लोग का। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लगातार मिलकर ये लोग लड़ाई लड़े हैं बिहार में। 2005 के बाद इनकी सरकार थी, चलिए हम मानते हैं 2014 तक इस देश में
कांग्रेस का सत्ता था केंद्र में, तब तक ये एक्सक्यूज समझ में आता है कि भाई बिहार में तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन 14 के बाद तो आपके अपने प्रधानमंत्री आ गए, समझिएगा, 14 के बाद तो नरेंद्र मोदी आ गए। अब विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये मेरे समझ से बाहर है। रघुराम राजन कमेटी का ये लोग जिक्र करता है कि उसके अनुसार नहीं देना चाहिए, जेटली जी मना कर दिए थे। चलिए इस चर्चे पर हम आएंगे, हम राजनीति की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा सा हम आपसे बता देते हैं कि आखिरकार कोई राज्य को क्यों विशेष राज्य का दर्जा यानी स्पेशल स्टेटस दिया जाए, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिन पर केंद्र अगर नजर डाले और केंद्र उन मापदंडों पर उस राज्य को पाती है तो वो उसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे सकती है। देखिए, जो पहला कारण है वो यही है कि राज्यों में संसाधन का कमी होना, सबसे पहला कारण है। दूसरा है कि प्रति व्यक्ति आय कम हो। अब आप खुद सोचिएगा शशांक, हम जो पॉइंट बोल रहे हैं ना, इसमें कहाँ कहाँ बिहार खड़ा उतरता है। तो पहला था कि राज्यों में संसाधन की कमी होना, बिहार में है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय कम होना, सबसे कम बिहार में होगा, जी बिल्कुल, ठीक है। तीसरा है कि राज्य के वित्त और गैर व्यवहारिक प्रकृति, इसमें भी बिहार है। चौथा आ जाते हैं कि आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन, मतलब समझिए आर्थिक तौर से और ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है उसमें भी पिछड़ापन है, बिहार उसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं। से भी पिछड़ा आर्थिक रूप से भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। भले हमको पटना में फ्लाईओवर दिखता हो, पटना से मोतिहारी और भागलपुर और किशनगंज का रोड बन गया हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी हमारा सबसे कमजोर है। बिल्कुल है। बिल्कुल। अगला पॉइंट है कि बड़ी जनजातीय आबादी की उपस्थिति। जनजाति समझते हैं आप, ट्राइबल लोग जो होते हैं, भले ही अभी बिहार में उस दृष्टिकोण से उतने जनजाति के लोग नहीं हैं। इसके बाद है पहाड़ी और कठिन भूभाग। तो भले ही बिहार में पहाड़ी और कठिन भूभाग नहीं हो, माफ कीजिएगा, पहाड़ी भूभाग नहीं हो, ज्यादा पहाड़ी का भी क्षेत्र है बिहार में, चंपारण चले जाइए, गया देख लीजिए, औरंगाबाद, भभुआ, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है। फिर आपको भागलपुर भी पहाड़ी क्षेत्र ही है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है इसमें कि कठिन भूभाग, आधा बिहार, शशांक, आधा बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, पूरा मिथिलांचल से लेकर सीमांचल कोसी का बात कर लीजिए, बाढ़ में बाहर आता है। जी बिल्कुल। मगध ले लीजिए आप, नालंदा से होते हुए गया तक सुखाड़ झेलता है। इससे ज्यादा कठिन भूभाग क्या हो सकता है किसी राज्य के लिए? होता, गलत बोल रहे हैं, ये होता है। चलिए, उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ सामरिक स्थिति, नेपाल के साथ है हमारा, बिल्कुल है, नेपाल से हमेशा शराब आ रहा है, मतलब वहां से एक्टिविटी चलते रहता है, होता है, पेट्रोल की बहुत तरह का मामला उठता है। इंटरनेशनल बॉर्डर भी हम शेयर करते हैं। और कम जनसंख्या घनत्व, समझिएगा, इसमें हम भले फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर हम इन 10 पॉइंट्स को देखें तो इसमें कम से कम 7 से 8 पॉइंट ऐसे हैं, 8 पॉइंट हम लोग जरूर ऐसे हैं जहां बिहार उस जगह पर हमें दिखता है जहां पर इसे स्पेशल स्टेटस मिल जाना चाहिए। चलिए, ये समझ में आ गया कि किन राज्यों को मिल सकता है। बिल्कुल। अब देखिए, मैंने कल के भी वीडियो में जिक्र किया था कि बिहार के साथ केंद्र का जो दोहरा नीति है ना, वो आज का नहीं है। 90 के पहले तक, या फिर आप साल 2000 के पहले कहिए, 15 नवंबर साल 2000 को बिहार बट गया, झारखंड अलग हो गया, उसके पहले तक 90, 93, 94 तक आप कह सकते हैं, वो ज़्यादा सटीक होगा, एग्जैक्ट मैं ये साल बता रहा हूँ, 93, 94 तक आप कह सकते हैं। केंद्र की एक नीति थी जिसको कहा जाता था फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी। मतलब जो संयुक्त बिहार था, झारखंड बिहार के साथ था, उस समय मिनरल्स रिच स्टेट था बिहार, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खनिज पदार्थ होते थे, झारखंड में आज भी मिलते हैं। बोकारो चले जाइए, धनबाद चले जाइए, डाल्टनगंज चले जाइए, रांची चले जाइए, टाटा चले जाइए, कहीं भी जाइएगा तो वहाँ पर जो बॉक्साइट हुआ, आयरन हुआ, ये सब मिल जाता है वहाँ। दूसरा राज्य, महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति, दिल्ली का कोई व्यक्ति, हरियाणा का कोई व्यक्ति यहाँ का अगर खनिज पदार्थ ले जाता था उठाकर बिजनेस करने के लिए अपने राज्य में, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ये केंद्र की नीति थी, समझिएगा, ये केंद्र की नीति थी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। मतलब यहाँ से ऐसे ही लेके जाएंगे। हाँ, और यही कारण था कि बाहर का कोई इन्वेस्टर बिहार आया ही नहीं। उसको लगता था कि सिर्फ जो परचेसिंग कॉस्ट है उसी पर हमको सामान मिल जा रहा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, टैक्स तो हमको देना ही नहीं है, तो हम क्यों बिहार जाएं? सोचिए, केंद्र तब से दोहरा नीति पे हमारे साथ चल रहा है, तब कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी। और आज भी लगातार नीतीश कुमार, देखिए एक बात के लिए तो हमें नीतीश कुमार को क्रेडिट देना होगा कि भाई स्पेशल स्टेटस हो या बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार ये मांग उठाते रहे हैं। अब इनकी तानातानी रही है
नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ मैं नहीं कहूंगा, बीजेपी में इनके अच्छे अच्छे दोस्त भी रहे हैं, चाहे वो अरुण जेटली हो, कई लोग से अच्छा सुशील मोदी को ही देख लीजिए, सुशील मोदी के साथ तो बहुत अच्छा इनका बनता है, रिलेशन इसलिए रहा, यहाँ से हटा दिया लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जो इनका राइवलरी है, जो इनका दुश्मनी है, वही एक मूलभूत कारण है कि आज तक बिहार में विशेष राज्य को छोड़ दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी को तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मान्यता ही नहीं मिला जी। जिस दिन नरेंद्र मोदी आए थे उस दिन जो माहौल बना हुआ था, लग क्या रहा लग था रहा कि उसी दिन मिल जाएगा, मिला। लेकिन एक लॉलीपॉप पकड़ा दिए, बस नीतीश कुमार लीजिए। देखिए एक बात आपको बताता हूं, 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा इनको बहुमत मिला था नरेंद्र मोदी को, लेकिन जब 15 का चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने अचानक पलटी मार दी। 58 सीट आया था बीजेपी को, बुरी तरह हारी थी। तब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह बात का आभास हो गया कि बिहार पिछड़ा राज्य है और इसे पिछड़ा ही रहने दो, यहाँ का विकास करना संभव नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट वो लोग अपना खो दिया इसमें। व्यवहारिक बात आपको बता रहा हूं, उनके लिए बिहार एकमात्र वो राज्य है जहां से उन्हें 35-36 सीट मिल जाए और उनका प्रधानमंत्री दिल्ली में बन जाए। इससे ज्यादा बिहार क्या बताइए ना, इस अभी तक 2020 के चुनाव के बाद एक बार भी प्रधानमंत्री आए हैं बिहार? एक बार भी बिल्कुल नहीं आए हैं। क्या एक बार भी गृह मंत्री बिहार आए हैं? नहीं आए हैं अभी तक। ये सोचिए, ये सब इतिहास रचा जा रहा है कि चुनाव में आप आकर सासाराम हो, बक्सर हो, कटिहार हो, मोतिहारी हो, पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो या फिर औरंगाबाद हो, आप गया ले लीजिए, सब जगह के रैली में घूम घूम के आप वोट मांगते हैं। और एक बार जब आपको बिहार 40 में 39 सांसद दे देता है, उसके बाद आप यहाँ पर घूमने तक नहीं आते हैं। नितिन गडकरी आए हैं कई बार, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झांकी मारने नहीं आया है लोग बिहार में, एक बार भी। समझिएगा, इसी बात का दर्द है नीतीश कुमार को। और ललन सिंह का जो अभी ट्वीट है, मैं एक बार जरा ट्वीट देख लूं फिर से, और ट्वीट आप लोग से साझा भी कर दूं। देखिए, ये जो ट्वीट आपने पढ़ा है, इसके नीचे एक और ट्वीट ललन सिंह ने एक और रिट्वीट किया है अपने ट्वीट को, जो पहले उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार झारखंड बंटवारा और 2005 तक ध्वस्त हो चुकी आधारभूत संरचनाओं के उपरांत बिहार वासियों के सहयोग और आशीर्वाद से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने तीव्रता से बिहार का पुनर्निर्माण करवाया। फिर भी विकास की ऊंचाइयों को छूने के लिए विशेष राज्य का मिलना दर्जा बेहद जरूरी है। और एक पेपर कटिंग डाला है जिसमें लिखा है कि आम बजट में बिहार के लिए विशेष प्रावधान करे केंद्र सरकार। बजट सत्र होने जा रहा है शशांक, फरवरी में होता है वो हर साल। ये बात आप मानकर चलिए कि इस बार मुखर तौर से ललन सिंह अपनी मांग रखेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और यही कारण है कि देखिए, जातीय जनगणना पर जेडीयू बहुत आगे बढ़ के नहीं बोल रही है। उसको पता है कि जातीय जनगणना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना विशेष राज्य का दर्जा मुद्दा है। अगर एक बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज मिल जाए, केंद्र अगर दे दे, तो मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि सभी जातियों का विकास हो जाएगा बिहार में। यहां पर हमें बिजनेस करने के लिए ईज हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम लोन लेते हैं बिजनेस करने के लिए तो उस पर भी हमारा टैक्स कम हो जाएगा, जीएसटी खत्म हो जाएगा, बहुत तरह का छूट हमें मिल जाएगा। हम गरीब राज्य हैं, हमें ये बात एक्सेप्ट करना होगा। एक बिहारी होने के नाते मुझे पता है कि मैं किस राज्य से आता हूं, मैं किस जिले से आता हूं। मैं बक्सर जिला का हूं, बक्सर में कितना मतलब बेरोजगारी है हमको पता है। हम बिजनेस करने के लिए लोन उठाने में सोचते हैं, मेरे परिवार में हुआ है ये कि 10 लाख का अगर लोन लेना हो तो लोन लेने के पहले पूरा परिवार बैठ के ये सोचने लगता है कि हम चुकाएंगे कैसे। यहाँ स्टार्टअप्स कहाँ से होगा बिहार में? बिहार में स्टार्टअप्स क्यों नहीं होता है? हमें केंद्र का कोई सहयोग नहीं है। राज्य सरकार, देखिए नीतीश कुमार 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे, वही बात ललन सिंह भी अपने ट्वीट में लिखे हैं कि बिहार का जो ग्रोथ रेट है, अभी पिछले महीने इंडिया टुडे ने यह बात कहा कि बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे आगे है। नीति आयोग की रिपोर्ट इसके उलट कहती है। लेकिन नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो इस बात को क्यों नहीं समझती कि आप जिस मानक से तय करते हैं विशेष राज्यों का जो डिवीजन है कि कौन पहले नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, आप 15 साल पहले उन राज्यों की स्थिति देखिए। गुजरात आज से 15 साल पहले भी डेवलप था, लेकिन बिहार आज से 15 साल पहले डेवलप नहीं था। महाराष्ट्र का जीडीपी 32 लाख करोड़ का है, बिहार का जीडीपी 7 लाख करोड़ का है। क्या कंपैरिजन करेंगे जी हम? एक राज्य का जीडीपी 7 लाख करोड़ का है, एक राज्य का जीडीपी 32 लाख करोड़ का है। आप नीति आयोग सबको बैठाकर एक ही तराजू पे तोल देता है, ये कहां से सही है? यही बात कहे थे नीतीश कुमार, तो चीचा लेदर हो गया था उनका। तो ये मांग, एक बिहारी होने के नाते भी, मैं पत्रकार हूं, साथ साथ एक राज्य का निवासी हूं, और
बिहार के ऊपर मेरे कई वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी मैं ये कहता हूं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो कहीं ना कहीं विकास जिस रफ्तार से हो रहा है बिहार में, उससे स्पीड बढ़ेगा, हमारे लोगों का जो जीवन है वो आसान होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं वो आसान होगा, व्यापार बढ़ेगा, स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, तो खुद ब खुद रोजगार शायद मिलने लगे, बंद पड़े मिल्स खुलने लगे और एम्प्लॉयमेंट का भी रास्ता खुले। तो यही मांग किया गया है और ये बात आप मानकर चलिए कि इस बार के बजट सत्र में जो 2022 का बजट सत्र होगा दिल्ली में, अगर कोविड नहीं रहा तो ठीक रहा तो ये मांग ललन सिंह रखेंगे और ये मांग जायज रखेंगे। चलिए, तो ललन सिंह ने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी से ये मांग रखी है, नरेंद्र मोदी के सामने, कि बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि बिहार, जैसा कि बता रहे थे उदीप्त जी, कि बिहार सबसे पिछड़ा है आर्थिक मामले। नीति आयोग का रिपोर्ट ही बताता है आर्थिक रूप में बेरोजगार है, भूखा है, बिल्कुल कुछ नहीं है, ना रोजी है, ना रोटी है, ना नीति, बिहार में कुछ है ही नहीं। लेकिन जो आपका विशेष राज्य का दर्जा जिस तरीके से दिया जाता है, जिस तराजू पर रख के दिया जाता है, उसमें से 10 में से 8 ऐसे पॉइंट हैं जिस पर बिहार बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। बिहार आर्थिक मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सब कुछ में पिछड़ा हुआ है। इस ऐसे अगर देखा जाए तो ललन आप समझ लीजिए ना, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 3 कारण बताओ, समझ लीजिए, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक। भौगोलिक कारण से भी हम पिछड़ा है, आधा बिहार बाढ़ और सुखाड़ झेल रहा है। सामाजिक तौर पे हर जगह बिहारियों का मजाक उड़ता है, और आर्थिक तौर पर तो कुछ कहना ही नहीं है, सबसे कम जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बिहार का ही। चलिए, तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक। धन्यवाद।